क्या आपने कभी ये चीज गौर करी है, जब कुछ लोग बोलना शुरू करते हैं तो सब बस सुनते ही रह जाते हैं। वो ना ज्यादा जोर से बोलते हैं, ना ही ज्यादा बोलने में एफर्ट लगाते हैं और ना ही ज्यादा स्मार्ट लगते हैं, लेकिन फिर भी उनका हर एक शब्द असर करता है। आखिर ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग अपनी बात को ऐसे रखते हैं कि सामने वाला भूल ही नहीं पाता और बाकी 99% लोग अपने मन की बात बोल ही नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम इसी फर्क को समझेंगे और ये सीखेंगे कि कैसे हम अपनी बात को इतने साफ और असरदार तरीके से रखें कि सामने वाले लोग बस सुनते ही रह जाएं। पॉइंट नंबर 1, क्लैरिटी शुरू होती है क्लैरिटी ऑफ थॉट से। ज्यादातर लोग बोलते समय गड़बड़ी इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ये खुद ही क्लियर नहीं होता कि आखिर वो बोलना क्या चाहते हैं। सोचो, अगर मोबाइल का नेटवर्क ही साफ ना हो तो आवाज कैसे साफ आएगी। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को समझा रहे हो कि मुझे लगता है कि इस काम को हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपके दिमाग में यही क्लियर नहीं है कि क्यों नहीं करना चाहिए या फिर इसका कोई और बेहतर विकल्प हो सकता है, अगर ये चीज आपके दिमाग में क्लियर ही नहीं है तो आप सामने वाले को समझा ही नहीं पाओगे और आपके साथ साथ वो खुद भी उलझ जाएगा। साइकोलॉजी ये बताती है कि हमारा दिमाग क्लैरिटी तभी पैदा करता है जब उसे पॉज मिलता है। तो जब भी आपको किसी के सामने कुछ बोलना हो तो 2 सेकंड का मेंटल पॉज लो और अपने मन में एक लाइन में सोचो कि आखिर मेरा मेन पॉइंट क्या है। ये छोटा सा ही स्टेप तुम्हारे शब्दों में एक स्ट्रक्चर लाता है और सुनने वाले को ये कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, इसको पता है कि ये क्या बोल रहा है। पॉइंट नंबर 2, सिंपल वर्ड्स इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा वोकेबलरी यानी कि ज्यादा प्रभावशाली, लेकिन हकीकत इससे एकदम उल्टी है। सबसे गहरी बातें वही होती है जो सीधे शब्दों में कही जाती है। सोचो, मैं आपसे एक वाक्य बोलता हूँ कि मैं अपनी शैक्षिक प्रगति को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित होता हूँ, और वहीं दूसरी तरफ मैं ये वाक्य बोलता हूँ कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ। मतलब दोनों का एक ही था। दोनों में से आपको सबसे अच्छे से कौन सा वाक्य समझ में आया? दूसरा वाला, क्योंकि वो छोटा था और समझने में इजी भी। यानी कि वोकैबुलरी ज्यादा होगी, हम चीजों को जितना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलेंगे उतना ही सामने वाले को कंफ्यूजन हो सकता है और आपकी जो बात का असर है वो कम हो सकता है। साइंस ये बताती है कि हमारा माइंड सिंपल और विजुअल शब्द को जल्दी समझता है। इसलिए अगली बार अगर किसी को कुछ एक्सप्लेन करना हो तो अपने वाक्यों में ऐसे शब्दों का यूज करना कि सामने वाला उस चीज को इमेजिन कर सके। क्लैरिटी इज नॉट अबाउट साउंडिंग स्मार्ट, इट्स अबाउट बीइंग अंडरस्टूड। पॉइंट नंबर 3, बोलने से ज्यादा जरूरी है फ्लो। कई बार हम लोग सही शब्द बोलते हैं लेकिन टुकड़े में, बात में रिदम नहीं होती, जो कि बहुत जरूरी है। एक सिंपल तरीका, हर बात बोलने से पहले अपने माइंड में ये इमेजिन करो कि आप लोगों को एक स्टोरी सुना रहे हो, ना कि स्टेटमेंट दे रहे हो। एग्जाम्पल, अगर स्टेटमेंट दी जाए तो आप कैसे दोगे? अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए डेली एफर्मेशन जरूरी है। अगर मैं इसी चीज को स्टोरी में बनाकर बोलूं तो कुछ ऐसा लगेगा। सोचो, अगर सुबह उठते ही तुम्हारा माइंड तुमसे ये बोले आई कैन हैंडल एनीथिंग टुडे, तो दिन की एनर्जी कैसी होगी? स्टेटमेंट में बोली गई बात और स्टोरी में बोली गई बात दोनों ही सेम थी, लेकिन स्टोरी में बोली जाने वाली बात लोगों के माइंड पे जल्दी असर करती है। न्यूरो साइंस के हिसाब से हम इंसानों का दिमाग कहानी सुनते वक्त डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन हमारे दिमाग का एक गुड फील हार्मोन है, वही केमिकल जो एक्साइटमेंट और कनेक्शन बढ़ाता है। तो सिंपल सी बात, हर बात को स्टोरी का टच दो, चाहे बात छोटी ही क्यों ना हो। ये आपकी बात को और भी ज्यादा असरदार बनाता है। पॉइंट नंबर 4, टोन एंड साइलेंस, द अनसंग हीरोज। कई बार आपकी बातों में क्लैरिटी शब्दों से नहीं बल्कि रुकने से आती है। हर अच्छे स्पीकर के पास एक हिडन स्किल होती है, कंट्रोल ओवर साइलेंस। देखो, जब तुम बोलते हुए बीच में पॉज लेते हो, थोड़ा रुकते हो, तो सामने वाला सोचता है, वो आपके कहे गए हर एक शब्द को अपने माइंड में प्रोसेस करने लगता है। और जब तुम बोलते समय अपना टोन थोड़ा ऊपर या नीचे रखते हो तो सामने वाले का दिमाग अलर्ट रहता है। इसलिए आपने जितने भी गुड स्पीकर्स देखे हैं, लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो वो अपनी बातों में ये 2 चीजें जरूर फॉलो करते हैं, बीच में रुककर बोलना और टोन को ऊपर नीचे रखना। साइकोलॉजिकली पॉज क्रिएट एम्फेसिस, तो बोलते वक्त थोड़ा स्पेस लो, हर एक वाक्य को थोड़ा सांस लेने दो। जितनी तुम जल्दी में बोलोगे उतना ही सुनने वाला आपकी बातों को मिस करता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 5, कॉन्फिडेंस बोलने से नहीं बल्कि सुनने से आता है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, लेकिन जो लोग अपनी बातों को साफ रखते हैं वो पहले दूसरों को ध्यान से सुनना सीखते हैं, क्योंकि जब तुम दूसरों को सुनते हो तुम्हें पता लगता है कि सामने वाले का माइंडसेट क्या है और फिर आप उसी भाषा में जवाब दे पाते हो। अपनी डेली लाइफ में ही आप एग्जाम्पल्स उठाकर देख लो। आपका वो दोस्त जो आपकी हर एक बात को बीच में ही काट देता है, वो ज्यादातर वक्त मिसअंडरस्टूड रहता है आपको लेकर, और जो आपकी बात को चुपचाप सुनता है वही एक्चुअली में आपको समझ पाता है और सही जगह पर सही बात बोल पाता है। यही रियल आर्टिकुलेशन है। कम बोलो, लेकिन जब भी बोलो एकदम अच्छा बोलो। तो इसलिए अगली बार जब भी आप कहीं भी बोलना शुरू करो, चाहे आपकी स्कूल परफॉर्मेंस हो, कॉलेज में कुछ बोलना हो, अपने दोस्त को समझाना हो, या फिर कोई ऑफिस मीटिंग हो, कहीं पे भी आपको कुछ भी बोलना हो, तो बोलने से पहले अपने माइंड में एक चीज जरूर याद रखना, क्या तुम सिर्फ बोल रहे हो या अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा भी रहे हो।
क्योंकि दोस्तों ऐसा कई बार होता है कि हम लोगों को समझाते तो हैं लेकिन हमारी बात वो समझते नहीं है। कारण यही होता है कि हमारी बात उन तक पहुंचती ही नहीं है। क्लैरिटी कोई बॉर्न टैलेंट नहीं होती, ये लाइफ में एक सीखी जाने वाली कला है। हर बार जब भी आप अपने विचार को थोड़ा और साफ करते हो, आप अपने अंदर की नॉइस को थोड़ा और कम करते हो और धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी में वो इंसान बन जाते हो जिसकी बात सिर्फ लोग सुनते ही नहीं बल्कि महसूस भी करते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इसे दिल से अपनी लाइफ में अगर आप अपनाओगे तो एक गुड स्पीकर जरूर बन पाओगे। एक ऐसा स्पीकर जो हर एक बात को लोगों के दिल तक पहुंचाता है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में 6th पॉइंट भी है जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है थिंक लाइक अ जीनियस। क्योंकि कई बार अपने थॉट्स को, अपनी बातों को सामने वाले को डिलीवर करने के लिए आपको एक जीनियस की तरह भी सोचना पड़ता है। और एक जीनियस की तरह कैसे सोचा जाता है वो मैंने अपनी इस वीडियो में बताया हुआ है, इसको जाकर जरूर देखना। तो अगली बार से खुद से ये सवाल जरूर करना, क्या मैं वो इंसान हूं जो सिर्फ बोलता है या फिर वो इंसान जिसकी बात 99% लोग बुला ही नहीं पाते। तो जल्दी मैं आपसे मिलता हूं ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।